अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुर्णम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहो शरणं पब्बजामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पब्बजामि। प्रश्न करता हूँ, दुख क्या है? दुख क्या है? बता सकते हो दुख क्या है? जब तक दुख का स्वरूप नहीं जानेगा तो सच्चे सुख का उपाय भी नहीं करेगा। क्या बोला? जब तक दुख का स्वरूप नहीं जानेगा तो सुख का सच्चा उपाय मिलने पर भी नहीं करेगा। अनंत बार समाव शरण में गए हैं, साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी है, लेकिन इस मोह ने उनको ना पाड़ दी। काम नहीं हुआ, सुखी नहीं हुआ। इसलिए आज पहला दिन है, नक्की करेंगे दुख क्या है। बहुत विस्तार तो नहीं करना चाहिए कि करना पड़ेगा स्थूल। मैं सोचता हूं कि स्थूल नहीं करना चाहिए, फिर भी 1-2 मिनट में आपको कहते हैं। प्रश्न 70 है हमारे में, 4 प्रकार की इच्छाएं। ये टॉपिक है 4 प्रकार की इच्छाएं। प्रश्न हमारे में 70 है, आप देख लीजिए। तीसरा अधिकार है। तो दुख क्या है? हम कह सकते हैं ये बेचारा गरीब आदमी है इसलिए दुखी है। ये बेचारा जल गया इससे दुखी है, इसकी पॉकेट कट गई इसलिए दुखी है, इसकी सास इसको दुख देती है इसलिए दुखी। ऐसे लगा लेना जितना आप। मैं तो 1 मिनट में खत्म कर दिया उसको। तुम जिसे दुख कहते हो हम उसे दुख नहीं कहते। सारी दुनिया जिसे दुख समझती है उसका नाम दुख नहीं है। अभी श्रावण बदी एकम निकली ना, शासन जयंती, वीर शासन जयंती निकली अभी एकम के दिन। उस दिन ये विचार आया कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या खिरा होगा। उन्हें 3 लोग 3 काल का सब कुछ झलक रहा है, तो उन्हें ये भी मालूम है कि यहाँ एक बहू बैठी जो सास से दुखी है और सास बिना बात टॉर्चिंग कर रही है। उन्हें ये भी मालूम है कि ये आदमी इसलिए दुखी है कि इनका लड़का खो गया है। तो फिर दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा? भाई तुम दुखी मत हो, तुम्हारा लड़का पूरब दिशा में उधर है, ऐसे ऐसे आता होगा। फिर इतने सारे लोग बैठे हैं तो सभी की प्रॉब्लम मालूम है उनको। कौन कौन सी प्रॉब्लम?
कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, कि तू चिंता नहीं कर, तेरे भाग्य में डॉक्टर बनना ही लिखा है। माने दिव्य ध्वनि में क्या आता होगा, समझ में आ रहा है कुछ? जैसे अभी अपन एक दूसरे के पास जाते हैं ना कि मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कि अच्छी कोचिंग कहाँ है, अच्छी पढ़ाई कहाँ होगी, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने बैठते तो वो इसका जवाब देते, समझ गए? माने खाने की, पीने की, पहनने की, इज्जत की, आबरू की, जगत में जितनी तकलीफें हैं उनका जवाब भगवान ने नहीं दिया, दिव्य ध्वनि में नहीं आया कि तुम उस राजा को जीतने से परेशान हो, हमें मालूम है तुम 2 दिन बाद उससे मारे जाओगे, तो भी भगवान की दिव्य ध्वनि में ये नहीं आता कि 2 दिन बाद तुम उससे मारे जाओगे। तू प्रभु है, तू परिपूर्ण है, तू परमेश्वर है, ऐसा जान तो विश्व की सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। और यदि तू अपनी प्रभुता नहीं देखता है, देह से भिन्न नहीं देखता है, अपने को ज्ञाय का अनुभव नहीं करता है, तू पर से अप्रभावी अनुभव नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, ये नक्की नहीं करते हो, तो हम समझना जरा, हम माने सर्वज्ञ, मैं माने सर्वज्ञ, क्या गजब बात है। सर्वज्ञ भगवान ने ये समझाने की कोशिश नहीं की, हे केतुमती अंजना को वृथा दुख मत दो। अवधि ज्ञानी मुनिराज, मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज पधारते हैं, अंजना भी बैठी है और पवन कुमार भी बैठा हुआ है, समझते होंगे सब। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि में ये नहीं आता, ये पवन तुम क्या कर रहे हो, वो बेचारी सीता सती है वो अंजना, और तेरे तो भाभी तद्भव मोक्षगामी हनुमान की मां बनने वाली है, वो बनेगी इसी भव में, तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं आया, कोई मुनिराज ने भी नहीं समझाया, कोई अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी ने भी नहीं समझाया। मैं क्या समझाना चाह रहा, समझ में आया आपको? आज जैसे मैं हूं तो आप हमारे पास आओ, पंडित जी जरा इस लड़के को समझा दो, ये दीकरा बहुत हैरान करे छे। नहीं कि भैया इसका उपाय ये है कि तू अपने को परमेश्वर जान। आप छोकरा से परेशान हो, बिजनेस से परेशान हो, जिससे भी परेशान हो, सब प्रश्नों का उत्तर एक। तू अपने को प्रभु जान। एक छोकरा तेरे को परेशान नहीं करता, तू अपने मोह से परेशान है। तुम शत्रुओं की गाली से परेशान हो ही नहीं, हो ही नहीं, नौकरी के अभाव से परेशान हो ही नहीं, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही इससे तुम परेशान हो ही नहीं, हमें तुम्हारा दुख ही नहीं दिखता। वो भगवान अज्ञान जनित दुख को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं बताते, एक ही उपाय बताते हैं, अज्ञान दूर करो। क्या कहा? अज्ञान जनित दुख को दूर करने का उपाय कुछ नहीं बताते। जैसे कल्पना करो, एक आदमी भयंकर दुखी है, क्यों? आज मैंने दारू नहीं पी। तो भगवान क्या कहेंगे? सही में बेचारा कितना दुखी है, देखो रो रहा है, देखो ये बेचारा रोटी तक नहीं खाई उसने, अरे उसको देखो बेचारे को, एक काम करो भाई इसको एक दारू की बोतल दिला दे। कोई नहीं कहेंगे ना। जैसे शराबी को शराब नहीं देने के लिए कोई पुरुष नहीं कहता, उसके सुखी होने के लिए, सुखी करने के लिए कोई जैन, कोई साधु पुरुष उसको शराब पीने के लिए नहीं कहता, ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही 5 इंद्रिय का विषय सेवन करने के लिए सर्वज्ञ नहीं कहती। क्या कहा? 5 इंद्रिय का विषय सेवन करने के लिए सर्वज्ञ नहीं कहते। जैसे वो दारू वाला है ऐसे ही 5 इंद्रिय का विषय सेवन करने वाला है। आपको पंडित जी वैसे तो मेरे घर में पैसा है, मोटर गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पत्नी भी है और अच्छी देखभाल के भी लाया था, लेकिन बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। झूठी बात है, थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटी सी नहीं है, तुम्हारे घर में छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रॉब्लम है उसे तू जानता नहीं है, और जैसे तू प्रॉब्लम जानता है वो प्रॉब्लम है नहीं। तो पहले नंबर क्या करना चाहिए? अज्ञान दूर करना चाहिए कि तेरी प्रॉब्लम सही करी जाए। अब पत्नी को बुलाएं, एक वो देखा होगा आपने, क्या कहलाता है, मैं नाम नहीं जानता, कोर्ट में एक ऐसी स्पेशल फोरम होती है जहां पर वो परिवार परामर्श केंद्र, क्या बोलते हैं आपके? परिवार परामर्श केंद्र। तो
वो जो डाइवोर्स लेना चाहती ना, तो उनको बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, फिर घंटों मगज मारते हैं। और फिर हो गया था ना, कोई हीरोइन का कमाल हो गया था ना, उसको फिर पुलिस वालों ने समझाया था कि रियल लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है। फिर वो आखिर चली गई ससुराल, क्या करती बेचारी को। तो परिवार परामर्श केंद्र नहीं है सर्वज्ञ के पास। तो जिसे प्रॉब्लम लिखा है सब इसमें, आप पढ़ना। दर्शन मोह के उदय में क्या होता है, जैसा ये मानता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है, और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ये मानता नहीं है। यदि वो वैसा विचार करे तो मोह रहता नहीं है। लिखा है जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करे तो मोह रहता नहीं है, लेकिन मोह के उदय से सम्यक विचार होता नहीं। तो अब तो समझ गए होंगे, तो सबकी प्रॉब्लम आ गई सामने, होंगे तो सभी दुखी। लेकिन दुख के आप अनेक कारण जानते हो, जबकि अनेक कारण नहीं है। अन्य मत तेरे दुख को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य मत के शास्त्रों में देखो, और अन्य मत की चर्चाओं प्रवचन में देखो, और अन्य मत की जितनी भी जो कुछ भी प्रचार प्रसार है उसमें आप देखो, तू भगवान की पूजा कर, तेरे छोकरा हो जाएगा, तेरे पैसा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, फला हो जाएगा, ये होगा वो होगा, माने तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यही बताते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं बताते, हमारे कहीं नहीं लिखा। तुम यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, लिखा ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं पत्नी में अच्छे पने की कल्पना चली जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तुम यदि भक्तामर पढ़ोगे अथवा कोई समय सार जी सुनोगे, तो स्वामी जी के एक भी प्रवचन में ये बात नहीं मिलेगी कि जो सोनगढ़ आएगा तो ऐसा चमत्कार है, समय सार जी सुनेगा, सीडी सुनेगा तो उसको अच्छी नौकरी, पैसा, व्यापार, धंधा, इज्जत, आबरू मिल जाएगा। ये नहीं कहते। अरे इन सब में तेरी सुख बुद्धि टूट जाएगी। अब देखो जैन दर्शन और अन्य दर्शन में कितना फर्क है। और इसीलिए आपको मेरे प्रवचन थोड़े कठिन लग सकते हैं नई पीढ़ी को, क्योंकि उन्हें तो अभी भी ये लगता है हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, आकाश को छू लेना चाहते हैं, चांद तारों को तोड़ लाना चाहते हैं। तो देखो इसलिए प्रवचन आपको एकदम अंगेस्ट लगेगा। माने जो आपकी कल्पनाएं हैं ना, उसे हम निराधार सिद्ध करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलें। तो दुख क्या है? जिसे तुम दुख जानते हो वह दुख नहीं, और जो दुख है उसे तुम जानते नहीं हो। पहले हम दुख बताते हैं इसमें से बहुत, मैं तो पढ़ के हैरत में रह जाए कि क्या दुख सिद्ध किया, इधर देखो तो अभी अब समझ गए। कोई मर गया, कोई विधवा हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई का पैसा चला गया, ये कोई दुख नहीं है, ये कोई दुख नहीं। ध्यान रखना, इस दुख की चर्चा यहां नहीं होगी, इस दुख की चर्चा यहां नहीं है जिनागम में। शेरडाला जी की पहली ही पंक्ति देखें अपन यदि थोड़ा सा मंगलाचरण छोड़कर, भूल आपको भरमत बाद, भूल आपको, ओ हो, अपने को भूल करके दुखिया। एक करोड़पति सेठ समझ लो कि तुम्हारे अहमदाबाद का सबसे बड़ा सेठ, और एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचा, भैया हमें चपरासी की नौकरी दे दो। तो वे लोग पहचानते थे, हेडमास्टर वगैरह जो वहां के थे ना, वो सब पहचानते थे। हे नहीं भैया, तुम्हें हम नौकरी नहीं दे सकते। हाय मेरे पाप का उदय, चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली। अरे चपरासी तक की नौकरी नहीं मिलेगी, चपरासी की नौकरी की जरूरत नहीं है भाई। ऐसा दुख है आपका। बस यदि समझ गए हो तो इतने में सब बात कह दी हमने। तू परमेश्वर है, तू प्रभु है, तू सिद्धालय में रहने लायक है, 100 इंद्रों से पूज्य होने लायक है, लेकिन तूने एक जरा से चक्कर में, एक चक्कर, उसका नाम बताऊंगा इच्छा, उसका नाम है इच्छा। तू अपने परमेश्वर पने को भूलकर जितनी इच्छा करता है वो दुख है। बस वैसे तो वहां प्रवचन पूरा हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया इसलिए पूरा समझाऊंगा अभी। क्यों? इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनना, जिन्होंने पहले पढ़ा हो वे भी सुनना, और जिन्होंने कभी नहीं सुना वो भी अच्छे से सुनना। इसको मैंने बहुत तल से कहना चाह रहा हूं, कुछ हृदय से बहुत कहना चाह रहा हूं। स्वामी जी की भाषा में कहें तो शब्द तो साजिश है,
भाषा तो सादी है, पण भाव बहु झीणु है। बहुत गंभीर बात है थोड़ी सी, इसलिए अच्छे समझना। 4 प्रकार की इच्छा। पहली इच्छा है विषय ग्रहण की इच्छा। क्या बोला हमने? क्या बोला? क्या बोला? वेरी गुड, याद हो गया सबको? पूछूंगा नहीं तो जाने नहीं दूंगा। कौन सी इच्छा है पहली? विषय ग्रहण की। अभी तक आप दुखी से समझते थे सब लोग कि घर में टीवी नहीं है। सुनो, तुम टीवी से दुखी नहीं हो, तुम टीवी की इच्छा से दुखी हो। सुनो, टीवी की इच्छा से भी क्यों दुखी हो? नेत्र इंद्रिय के विषय को ग्रहण करना चाहते इसलिए दुखी हो। और टेलीविजन से सुखी हो जाओगे वो तो गारंटी है कि नहीं होगे। क्यों कि नेत्र इंद्रिय से मात्र टीवी थोड़ी देखना चाहता है। जब ये सड़क पर खड़ा हो तो भी जी क्या है। अब देखो, यहां पैसा नहीं चला गया। देखो एक ध्यान से सुनने जरा। यदि हम कहें गरीबी का नाम दुख, तो फिर अमीर दुखी सिद्ध नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। यदि कहेंगे मनुष्य दुखी, तो फिर देव दुखी सिद्ध नहीं होंगे। यहां जो प्रकरण लिखा है वो चारों गति में सिद्ध होगा। करोड़पति भी उतना ही भयानक दुखी है जितना एक दरिद्र। भिखारी जितना दुखी है करोड़पति भी। समझना जरा ध्यान से, बिल्कुल नजर नहीं चूकना। क्या कह रहे? भिखारी जितना दुखी है ये करोड़पति। हा ऐसे कैसे दुखी है? अभी आम पब्लिक हो तो गरेवान पकड़ लिए, ऐसे कैसे दुखी है? आप देखो तो जरा करोड़पति के घर में क्या है। बात क्या चल रही है? विषय ग्रहण की इच्छा। गरीबी की इच्छा नहीं, दुखी सुखी वो नहीं कह रही। काय की इच्छा? विषय ग्रहण। विषय ग्रहण समझा देता हूं पहले, समझ में आता है? विषय ग्रहण मालूम है आपको? मैं बताता हूं। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं और इनसे हम कुछ जानना चाहते हैं। नेत्र इंद्रिय के द्वारा कुछ जानना चाहती हैं, कर्ण इंद्रिय से कुछ सुनना चाहती हैं, नाक से सूंघना चाहते हैं, जिह्वा से चखना चाहते हैं और शरीर की पूरी बॉडी से हम स्पर्श करके ठंडा गरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना। नहीं, कौन सा तेल लगाना चाहिए? साबुन कौन सी लगानी चाहिए? रफ की स्मूथ? क्या कहना है? चिकनी कौन सी लगानी चाहिए? क्या? तो शरीर के द्वारा हम ऐसे एक एक चीज में है। कौन सा बिस्तर चाहिए आपको? अब एक आप दुकान में गए जहां बिस्तर बिकते हैं, बेड बिकते हैं, क्या कहलाते हैं वो, डल्लब वगैरह जो भी। तो एक एक को देख देख कर परेशान है। एक एक पर कल्पना कर रहा है कि मैं इस पे सोऊंगा तो कैसा लगे, इस पे सोऊंगा तो कैसा लगे, इस पे सोऊंगा तो कैसा लगे, इस पे सोऊंगा तो कैसा लगे। ये मेरे कमरे के कलर के हिसाब से ठीक है, ये मेरे पलंग के साइज के हिसाब से ठीक है, ये पत्नी को पसंद नहीं है, ये बच्चों को पसंद है। मर गए, कितना पीड़ा हो रही है। ये है विषय ग्रहण की इच्छा, स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा। अब करोड़पति भी उतना ही दुखी है इसमें और भिखारी भी उतना ही दुखी है। यदि भिखारी भी कपड़ा खरीदने जाएगा तो ऐसे ही परेशान होगा और करोड़पति भी उतना ही परेशान होगा। डॉक्टर साहब ने एक दृष्टांत दिया है इसके लिए 10 लक्षण की पुस्तक में। प्यास बुझाने के लिए पानी पर्याप्त है, और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, पानी चाहिए। अपने घर में पानी है, लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी इसमें रसना डालो। सादा पानी, इतनी इज्जत हमारी अजित भाई। रुका पानी बस। नहीं नहीं, पानी में थोड़ी सी रसना डालो। फिर रसना भी कैसी होगी? जीभ के लिए भी अच्छी लगे और नाक के लिए भी अच्छी लगे। थोड़ी गंध स्मेल तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितनी इंद्रिय हो गई? 2। और छूने में कैसी लगनी चाहिए? कोल्ड, ठंडी। कौन सी इंद्रिय हो गई है? स्पर्श। और ऐसे नहीं, वो डिंग डोंग बजना चाहिए। कुछ बजे म्यूजिक तब तो अच्छा लगे। पीने का मजा कब आता है? जब म्यूजिक बजे। कल्पना करो आप किसी शादी की पार्टी में जाओ, संगीत नहीं बजे तो कैसा लगता है? क्या एक उसमें पंडाल में खड़ा कर दिया बस, यार मजा नहीं आया। मैंने देखो गया, मैंने आप समझो 1 गिलास पानी के 500 रुपए ले लेते हैं 5 स्टार वाले। वो तुम्हारी इस 5 इंद्रिय की इच्छा की वजह से ले लेते हैं। यदि हम आपको ढाबे पे ले चले, सिंपल जगह, कोई बड़ा ऑफिसर हो और पानी पीना है उसको, तो अपन सिंपल जगह ले चलो।
समझ लो कि वो पानी की जो हट होती नहीं, वाटर हट, वहां पिलाएं इसको, तो उसके हट हमारी इज्जत है जी। तो इज्जत कहाँ होएगी कि 5 स्टार में चलो। वहां क्या होगा, देखने के लिए रंगीन पानी मिलेगा, देखने के लिए नेत्रेंद्री, सूंघने के लिए भी मिलेगा, चखने में भी, और कोल्ड होगी, ठंडक, और संगीत बज रहा होगा, और एक सैल्यूट ठोकेगा वो गेट पे घुसते से ही। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप सबकी पीड़ाओं का दर्दनाक दृश्य है। ये कहना तो नहीं चाहता, कहूं क्या। एक लड़की शादी होकर अहमदाबाद आई, झूठी बात है, मुझे पता नहीं, आई तो बहुत हैं। ये कर दृष्टांत दे रहा हूं। और उसने ये कल्पना कर ली थी कि जब मैं अहमदाबाद में जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ कोल्ड पीने के लिए किसी होटल में ले जाएगा। केवल इतनी सी कल्पना पूरी नहीं होने पर डाइवोर्स हो गया। इतनी सी बात पर कि मैं क्या इस 2 कमरे की जेल के लिए आई थी, मैं क्या इसके लिए आई थी, घुमाओ फिराओ, ऐसा करो वैसा करो। माने जहां लुटने के स्थान है, जहां लुटने के स्थान है, सील भी लुट सकता है, ऐसे स्थान पर भी जाने में वो तुम चलो। और यदि वो लड़का उसे रोज नए नए क्लब में ले जाए, नई नई जगह ले जाए, खिलाए पिलाए घुमाए फिराए, भले ही वहां 2 रुपए की आइसक्रीम 25 रुपए की मिलती हो, 50 रुपए की मिलती हो, मेरा हस्बैंड आहा कि हाय हाय होने वाली है। अभी आहा कहने वाले हो, बाद में हा होने वाली है, ये पता ही नहीं लगती। लेकिन बिल्कुल सच्ची घटना है, और एक मतलब कोई अहमदाबाद की नहीं है, बस है दूसरी जगह की, तो क्या इधर दी मैंने आपको। लेकिन ये पीड़ा है। आज 90% लड़के बहू बेटे सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ने टेलीविजन देख करके 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण की कल्पना कर रखी है। उसने भी सोच रखा है कि मैं ऐसे जीऊंगा, उसने भी सोचा मैं ऐसे जीऊंगा, उसने भी कल्पना करी, इसने भी कल्पना करी। गजब बात देखो, करोड़पति लड़के की बहू की भी यही हालत है, और 1000पति और लखपति की जो बहू आ रही ना छोटी सी घर में, उसके घर में भी यही हालत है। समझ में आया दुख? अब तो समझ में आ गया कौन सा दुख चल रहा है यहाँ। नाम बोलो पहले नंबर का, विषय ग्रहण की। अब टोडरमल जी जो लिखते हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे देखना जानना चाहता है। क्या करना चाहता है? देखना जानना चाहता है। जैसे वर्ण देखने की, माने रंग देखने की, राग सुनने की, और एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है अव्यक्त को जानने की। इसकी चर्चा तो बहुत बड़ी है, इसमें अध्यात्म भी छिपा है और आगम भी छिपा है, बहुत बात है इसमें। अव्यक्त को जानने की 24 घंटे एक जिज्ञासा। जैसे दृष्टांत देखो तो जल्दी समझ में जाएगा। अव्यक्त समझ गए आप, जो आपको मालूम नहीं है, व्यक्त नहीं है। जैसे 2020 का मैच हुआ जल्दी याद समझ में जाए इसलिए कह रहा हूं। कितने बजे से रात को होगा? सिर्फ 10 बजे से। कब खत्म होगा? 2 बजे रात को। अब जी बढ़िया, आप बताइए 1 महीना 1.5 महीने रोज रात को 2 बजे तक कौन जगे? तो बड़ी पीड़ा के साथ सोता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। सुबह उठते से भी सबसे पहले या तो अखबार एकदम झपट्टा मार के, या तो टीवी खोल के देखेगा कि या न्यूज आती होगी तो वहां देखेगा, या फिर अखबार पढ़ के देखेगा। यदि अखबार आए तो सबसे पहले कौन सा पन्ना खोलेगा कि वो फिर क्या हुआ? अव्यक्त को जानने की इच्छा। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये अव्यक्त को जानने की इच्छा। 100% मोबाइल का दुख है अव्यक्त को जानने की इच्छा। माने क्या गजब बात है। मैं तो अब इतना परेशान हो जाता हूं रेल में चलने से। हवाई जहाज में भी फोन बात कर सकती है क्या? ऐसा कुछ है जुगाड़? क्या है अभी हमें नहीं मालूम। लेकिन इसमें तो ये, यदि आउटर पे ट्रेन खड़ी हो गई तो पूरी बोगी में 50 फोन गनगना रहे। हाँ क्या है? अच्छा आउटर पे खड़ी, जब उसे ही मालूम है आउटर पे खड़ी है। लेकिन जब तक वो बात नहीं करेगा, जब तक तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा तो अब तुमने क्या बनाया आज? क्या खाया आप तुमने? लड़के लोग कहते हैं हम 6-6 घंटा बात करते हैं। क्या बात करती हो? बस यही पूछती कौन सी शर्ट पहनी। मैंने पागलों की धुन है बिल्कुल। सगाई के अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन समझ गए हो गया और क्या कहना है। मैंने 2 क्या
अरे प्रभु बेफिजूल दुखी है, बेफिजूल। समझ गए हम? पहली विषय ग्रहण की इच्छा, अव्यक्त को जानने की इच्छा। टेलीविजन और इंटरनेट ये अव्यक्त को जानने की इच्छा है। अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इस पीड़ा को और समझो आप। अब टेलीविजन पर तुम तो सोच रहे पुण्य का उदय आया, तुम सोच रहे मां सुखी हो गई, 250 चैनल 150 चैनल कितने हमें नहीं मालूम, ऐसे कुछ हुए 150-200 चैनल, तुम सोच रहे महाभाग्य। हम कह रहे तुम 150 गुना दुखी हो गए। अब जी तुम्हारे हाथ में है ना जी, क्या कहलाता है वो रिमोट, ये 1 मिनट की शांति नहीं है। तो उस पिक्चर में क्या हो रहा है? अच्छा अभी तो इसमें गाना चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, और इसमें क्या हो गया, माने 10 कार्यक्रम यदि मन पसंद आते हो 10 चैनल के, एक भी चैनल का सुख नहीं ले पाता और 10 चैनल। अब ये तो एक आदमी की पीड़ा हुई, यदि एक घर के 4 मेंबर बैठते हैं तो चारों कह रहे हैं कि चारों के हाल में वो चाहिए। काय का दुख है जी? कोई इच्छा का दुख नहीं है, अव्यक्त को जानने की इच्छा, विषय ग्रहण की इच्छा। अब देखो ऐसे विचार करना, जब तक आप ऐसे विचार नहीं करो, क्यों? आप अभी दुख दूर करने के लिए रोटी कमाते हो, पैसा लाते हो, क्या कहना चाहिए, कपड़ा लाते हो, गहना बनवाते हो, ये तो तुम्हारा दुख ही नहीं। इच्छा, तुम इच्छा से दुखी हो और इच्छाओं को दूर करो तो सुखी होगे। बाद में चर्चा करेंगे इच्छा कैसे दूर होगी, वो बाद में बताएंगे हम आपको। यदि उत्तर शॉर्ट में कहें तो तुम परिपूर्ण परमेश्वर हो। एक द्रव को दूसरे द्रव की जरूरत नहीं है। एक द्रव कहते ही उसको है, ध्यान से सुनना, एक द्रव कहते ही उसे है जिसे पर की अपेक्षा नहीं होती। सत कहते ही उसको है जिसे दूसरों की ओर झांकना नहीं पड़ता। भगवान आत्मा कहते ही उसको है जिसे सुखी होने के लिए सिद्धों की ओर तक नहीं झांकना पड़ता। स्त्री पुत्रादि की तो कहां गई बात, लेकिन महिलाओं का 99% दुख है गहना। गहने पर झांक झांक के सुखी हो जाओगे क्या? ये तो दृष्टांत दिए सबके लिए, आप समझना आगे। अव्यक्त को जानने की इच्छा इत्यादि इच्छा होती, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। देखो अभी तक अपने वैसे ही लगता था बुखार आ जाता होगा, हार्ट अटैक होता होगा, ऐसी कोई तकलीफ को तकलीफ कह रहे होंगे। उस तकलीफ को तकलीफ नहीं कह रहे, ब्रेन हेमरेज को तकलीफ नहीं कह रहे, कैंसर की तकलीफ नहीं कह रहे। यहां कौन सी तकलीफ कह रहे हैं? विषय ग्रहण की इच्छा। वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं होती, माने वो भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है, कपड़ा से नग्न नहीं है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा मकान है, अच्छा दुकान है, अच्छी इज्जत आबरू है, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। अन्य कोई पीड़ा नहीं है, सब कुछ है। देखो अन्य कोई पीड़ा नहीं है तो भी, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक, क्या लिखा है, जब तक जानता देखता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। व्याकुल नहीं, महाव्याकुल होता है। चैन से बैठ नहीं सकता, खलबली मचती है, अंदर में इतनी बेचैनी होती कि क्या हुआ होगा, महाव्याकुल होता है। अन्य कोई पीड़ा नहीं है, लो अन्य कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन महाव्याकुल होता है। दृष्टांत दे दूं थोड़ा सा। आप एक डफर सिस्टम नहीं, क्या करते हो, खड़े खड़े खाने वाला सिस्टम रहता है ना सब, वहां क्या बफे, क्या, अच्छा बफे जो भी कुछ हो। तो सुनो वो दृष्टांत समझो, सही बताना ईमानदारी से। आज तक एक भी आदमी वो जो आपका सिस्टम है उसमें सुखी हुआ? सही बताना ईमानदारी से, ईमानदारी से बताना। बड़ी इच्छा से रसगुल्ला देखते से उठाया, अब इधर तो देखा ही नहीं रहा वो जिसको मुंह में डाल लिया उसकी तरफ तो लक्ष्य ही नहीं जा रहा उसका। और क्या है, और क्या है, सुना है 50 मिठाइयां हैं, तो मैं पूरी लूं कि नहीं लूं? छोला मोला तो खाते रहते, इसमें क्या रखा है, और वो चाट पकौड़ी वहां है, और वहां पान है, और वहां आइसक्रीम भी। अच्छा माने मैंने दुख बता रहा हूं, दुख। जिब्बा एक है, पेट जरा सा है, काश समझ आ रहा कुछ? समस्त विषय को एक साथ ग्रहण कर लेना चाहता है। आपने देखा होगा
नमकीन उठा के मुंह में डाला तो नमकीन का स्वाद नहीं ले पाता, इससे पहले मुंह मीठा भी डाल देता उसी में। नहीं होता ऐसा। रोटी सब्जी के साथ गई, मैंने अभी दोनों का प्योर का स्वाद तो ले ही नहीं पाए, इतने में पापड़ भी चला गया, चटनी भी चली गई, इतने में सलाद भी चली गई। सही बताना, 5 चीजों में कौन सी चीज पसंद थी तुम्हें? बताना जरा, कौन सी चीज पसंद थी? तुमने एक का भी तो प्योर स्वाद नहीं लिया। ये है समस्त विषय को एक साथ ग्रहण करने की पीड़ा, और नहीं कर पाए तो मुझे तो पता नहीं, कभी काम नहीं पड़ा जिंदगी में। सन 75 में एक बार गया था मैं, एक बार, उस दिन के बाद फिर नहीं गया। उसके बाद नहीं गया, एक बार गया था बस, उसके बाद। क्यों? क्योंकि दुखी होके लौटे। हमें क्या मालूम था बफर सिस्टम ऐसा होता है, पहले से मालूम होता तो क्यों, अपन तो गए सिंपल, पूरी सब्जी ले ली, बाद में मालूम पड़ा मटेरियल तो बहुत माने हर आदमी ऐसे ही लौटता है, अरे वो क्या बताएं, ये चीज तो रहेगी, मैसूर पाक तो रह गया, और अब ताकत नहीं बची, अब करें क्या? ऊपर से डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन कि नमक तेज शक्कर घी मत ले लेना बिल्कुल। कितना दुखी होके लौटता होगा भाई। ये दृष्टांत लेना, ऐसे 5, ये तो अभी बहुत छोटा दृष्टांत है, महाव्याकुल का बहुत छोटा दृष्टांत है। ऐसे 5 इंद्रिय का इतना बड़ा एक विश्व दिखाई देता है, इसका बस चले तो पूरे विदेशी कंट्रियों को एक साथ देख ले, एक साथ सुने, एक साथ पढ़े, एक साथ भोगे। ध्यान रखना। अब एक मार्मिक बात, इच्छा, ये सब काम कब हो सकता है बता सकते हो? कब हो सकता है? समग्र विषयों का एक साथ ग्रहण कब हो सकता है? केवल ज्ञान होने पर हो सकता है। यदि ये इच्छाएं ना करे विषय ग्रहण की तो केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, और तुम आनंद सुखी भी हो जाओगे और सारे विषय का ग्रहण भी कर लोगे। तो एक काम करो ना, थोड़े दिन शांति रखो, थोड़े दिन शांति रखो, जी तुम जी नए नए विषय ग्रहण करने का चक्कर छोड़ो, इनमें सुख बुद्धि छोड़ दो, थोड़ी इच्छाओं को जीत लो और केवल ज्ञान होकर खूब आनंद करना। लेकिन मालूम है, इसे केवल ज्ञान का और जानने का आनंद नहीं लेना है, फिर पंडित जी वहां इच्छा तो होएगी ही नहीं। बस समस्या इसकी है कि वहां इच्छा तो होएगी नहीं, बिना इच्छा के नहीं जानना चाहता। माने इसे जानना भी है 3 लोक 3 काल को, और इच्छा सहित जानना है। कौन समझ में आ रहा है कुछ? जैसे भरे पेट पे मीठे का क्या आनंद आएगा, ऐसे हम जब 3 लोक को सबको जान लेंगे तो हमारे पास इच्छा नहीं रहेगी, हम बीतरागी हो जाएंगे। तो इसे बीतरागता दुख रूप लगती है भैया, फिर का आनंद आएगा? आनंद तो तब आए जब थोड़ी खुशी, थोड़ा गम थोड़ा इच्छाएं हों और पूरी नहीं हो पाए, और फिर अपन मेहनत करके प्रकट करें। क्यों? सीधे सीधे पैसा आ जाए कमाने में तो मजा नहीं आता, लेकिन जब थोड़ा बहुत परिश्रम करें तब अपन हाँकते हैं घर जाके। हाँकना तो समझते हो? नहीं समझते? क्या बोलते हो? ऊंची ऊंची देना, थोड़ा सा उलायना देना घर में। देखो देखो मैंने शेयर मार्केट में लाभ कमा लिया और सारा इंडिया रो रहा है। अरे तूने क्या किया, तुझे खबर ही नहीं कुछ। जहां तेरी चलती नहीं है वहां चलाना ये दुख है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे चले, आगे चले, सबको समझ में आ गया? पहला दुख क्या है? विषय ग्रहण की इच्छा। माने 5 इंद्रिय के विषयों को एक साथ जान लेना चाहता है, लेकिन वो सर्वज्ञ हुए बिना तो जान नहीं सकता। लेकिन ये सर्वज्ञ नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाह रहा? कि वहां इच्छा ही नहीं रहेगी। हमें तो आप सब पकड़ने और किसी की बात नहीं चल रही, हम सब भी केवल ज्ञान नहीं चाहते। यदि हम आपसे कहें आज आप बिना इच्छा के भोजन करो, तो आपको ऐसा लगे नहीं, मजा नहीं आया। अच्छा एक काम करो, आज से सब जने मौन पूर्वक भोजन करना। हाँ नहीं पंडित, में मजा काहे का आएगा? जब हम गपशप करते जाएं, खाते जाएं, बातचीत करें, तभी तो मजा आता है। हाँ हमें नहीं खाना है ऐसे मौन पूर्वक। मैंने ये मौन पूर्वक भोजन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि केवल ज्ञान ना हो जाए। मैंने इच्छाओं का सुख देखना चाह रहा है और यहाँ इच्छाओं को दुख सिद्ध कर रहे हैं। बोलो, आप बहुत अच्छे मेकअप करके आओ, मैंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, और एक भी व्यक्ति आपको देख कर ही नहीं गए कि जी 10,000 की शर्ट है, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार पैसे पानी चले गए, कोई ने कुछ कहा ही नहीं। माने आप एक इच्छा की पूर्ति करके ही सुख मानना चाह रहे हो।
हम एक बात कह रहे हैं, हमने कपड़ा पहन लिया, कोई कुछ कहे कि ना कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने भोजन कर लिया, कोई कहे नहीं कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? बोलो, आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया, आनंद कब आता है? जब लोग आए और एक एक चीज देखें और ठोक बजा के देखें। इतना तो चेतन को नहीं ठोकते लोग। माने उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, इतना निर्णय नहीं करते। लेकिन एक एक बात, और एक बात है, संगमरमर तो बहुत सारू है। हाँ, ऐसा लगता है बस 1 करोड़ की अपने जब गदा मजूरी की है वसूल हो गई बस। ये फोकट का दुख है। क्या बोला था? अन्य कोई पीड़ा नहीं होने पर भी महाव्याकुल होता है। आगे समझ में आया? देखो कौन सा दुख निकला और अपन कौन सा मानते थे। अब दूसरा दुख, दूसरा है, देखो दूसरे में भी फ्री फोकट का दुख। फ्री फोकट का माने अन्य कोई पीड़ा नहीं होगी। अभी दूसरे नंबर में भी अन्य कोई पीड़ा नहीं होगी। देखो दूसरा क्या लिखते हैं, कसाय के अनुसार। देखो, एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार, कसाय भावों के अनुसार। क्या बोला? कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है। अब इसमें भी कोई कष्ट नहीं है, इसको कोई कष्ट नहीं है। बैठे ठाले फ्री फोकट में दुखी, माने हींग लगे ना फिटकरी फ्री में निगोज जाए। समझ में आया कि नहीं आया? माने बेफिजूल का कष्ट भोगने की बात। देखो कैसे, एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। क्या करना चाहता है? अपनी दुकान बढ़िया चल रही हो, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। आपकी दुकान बढ़िया चल रही, अब तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? उसकी दुकान कम चलना चाहिए। जब फोकट की है, जबरन की इच्छा है। बाद में साल भर में अपना प्रॉफिट ज्यादा हुआ, उसका कम हुआ, तो मान कसाई की इच्छा। मैं इस समय 1-2 साल और ऐसी प्रॉफिट हुआ तो मैं ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। बैठे ढाले कल्पना जबरदस्ती। महिलाओं ने भोजन बनाया, अच्छा बन गया। अब इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन है तकलीफ। परसते जाएंगे, ऐसी सब्जी कोई नहीं बना सकता जी। बहू क्या बनाएगी? छोटी वाली, मैं बनाती हूं। काय की पीड़ा है ये? अब सबने खाया और उसने एक कमेंट्स पास कर दिया। क्या बोलो, खीर कैसी लगी? ऐसे बनत, ऐसे बनती है। वो खाने वाला फोकट में दुखी, अच्छी खीर खा के भी दुखी। देखो ठीक है भैया, कमेंट्स कर रहे हैं, हमें सब समझ में आ रही है। हम नहीं बना पाते जी, अच्छी बना लेते थे इसलिए कमेंट्स कर रहे हैं। अब वो मान से दुखी। अब ऐसे तो कितने होंगे, बता सकते कितने? कितने? असंख्यात लोक प्रमाण दुख है। क्रोध से दुखी, क्रोध के अनुसार। जैसे अंदर ही अंदर सामने का कुछ नहीं कर सकते अपन, सामने वाले का अंदर अंदर इसी से दुखी, इसका बुरा हो जाए। एक लड़के को चोट लग गई, पैर ठोकर लग गई, अपन जबरन खुश। क्यों खुश? क्यों? पाकिस्तान हार जाए अमेरिका से, वो कौन से, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, कोई से हार जाए, बांग्लादेश से हार जाए, अब बोलो बढ़िया। तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? लेकिन कुछ, अब देखो इसमें भी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चली गई और नई प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही। मैंने प्रॉपर्टी गई भी नहीं, आई भी नहीं, और दुनिया में ना इसको कोई रोटी बढ़ गई ना घट गई, ना कपड़ा घटा ना कपड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 24 घंटे बैठे 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 कसाई की इच्छा से दुखी, यहीं बैठे बैठे सोचता रहता है। ना वो क्या कह दूंगा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, और ऐसी 9 कसाई। हंसना चाहता तो हंसी मजाक का माहौल ढूंढता है, सोचता रहता है, जोक पढ़ता है, पढ़ाना चाहता है। कई लोग तो इसी में खुश होते हैं, जब अखबार पढ़ते हैं ना, मैं जोक रट लूंगा, मेरे पास 1 लाख जोक हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सुन रहा तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड? और वर्ल्ड रिकॉर्ड सुनाने के चक्कर में वो कंटिन्यू मैंने 1 लाख जोक सुनाए, 3 दिन लगे कंटिन्यू। कौन सुन रहा है तुम्हारी? और तुम ही खुश हो रहे बेफिजूल। ऐसे कसाय के अनुसार करने की इच्छा, ऐसे समय लगाने ना। हाश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद। अब एक एक की डिटेल करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक लड़का स्कूल पढ़ने जा रहा है,
मालूम क्यों जा रहा है? अच्छा पढ़ लिख जाऊंगा तो अच्छी पत्नी आई। अब कब आएगी? लेकिन अभी वो रोज एक ही, माने इतनी तो अनंत भगवान की भक्ति नहीं करता जी। इतना टारगेट, मैंने क्या कहना चाहिए, इतना तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान मुनिराज का नहीं सोचता। लेकिन वो 5 भी पढ़ने गया, 10 भी पढ़ने गया, फिर वो कॉलेज गया, और यदि कॉलेज में टॉप आता जाता है तो अंदर अंदर इतना गिलेट होता, सोच सोच के पत्नी कितनी फिदा होगी। जब मेरा 50 लाख का पैकेज सुनेगी तो क्या हो, वो आते से कहती है वो तो 60 लाख पैकेज वाला लड़का छोड़ दिया हमारे पापा ने, मर गए। इसको ऐसा लगता है जैसे कोई ने फांसी लगा दी हो इसको। ये सोच रहा था इसने 25 साल खराब करे काय के लिए, कि पत्नी आकर कहेगी 50 लाख का पैकेज वाला आदमी, और उसने आते से कहा हाँ ठीक है काम चल जा लेंगे, अब क्या करें, काम चला लेंगे। जिंदगी भर के लिए उसके पास वो लाइन है, वो 60 लाख वाला छोड़ा हमारे पापा ने। मेरे पापा इसलिए अड़ गए कि तेरे को अहमदाबाद रहना पड़ेगा, वो बोला कि अमेरिका जाना पड़ेगा। बस इस चक्कर में काश मेरे पापा मान जाते तो मैं अमेरिका में होती, तुम्हारे साथ घुट रही हूं। माने आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी कसाई हो गई, 4 कसाई और 9 कसाई, ऐसे 13 प्रकार की कसायों की प्लानिंग। ये तो मैंने एक कसाई की बात करी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जैसे लड़के के लिए कहा, ऐसे लड़कियों का समझ लेना। यदि वो श्रृंगार करती हैं, सजना सीखती हैं, कढ़ाई सीखती हैं, लिखाई सीखती हैं, पेंटिंग सीखती हैं, ड्राइंग सीखती हैं, गायन सीखती हैं, तो एक ही देवता के लिए, बस देवता समझ गए। यदि मेरा अच्छा कंठ होगा तो कितनी प्रशंसा करेंगे वो, अरे वाह लता मंगेशकर। अब उन्हें भजन सुनाया, गाना सुनाया, उन्हें गाने का शौक नहीं था, बाकी और सब ठीक था, लेकिन एक ही बात थी, उन्हें गायन म्यूजिक का रस नहीं था। तो जब भी वो भजन सुनाए, अच्छा ब्रह, तो उसको ऐसा लगता है मेरी 25 साल की तपस्या पे आपने पानी फेर दिया। इसमें तुम्हें दिख रहा है कोई हार्ट अटैक की तकलीफ तो नहीं आई ना, इसमें ब्लड प्रेशर की तो नहीं आई, गरीबी अमीरी तो नहीं आई। कौन की पीड़ा है? जितना भिखारी दुखी है उतना ही अरबपति भी दुखी है। देखो मैं सब बच्चों से, भाइयों से कह रहा हूं, जो युवक हैं, देखो बेटा तुम्हें लगता होगा अच्छा पढ़ लिख के अच्छा कमाएंगे, एक दिन मित्तल बन जाएंगे। क्या वो सबसे बड़ा कौन है नंबर 1? मैं भूल जाता, नहीं उससे भी बड़ा कोई है, कोई बिल गेट्स। लेकिन बिल गेट्स भी इतना ही दुखी है। बिल गेट्स पे भी ये दोनों बातें लागू पड़ रही हैं। आप जिसे सुख मानते हो, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेने का नाम, वो तो महादुख है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, वो तो दुख ही भैया। देखो जब तक ये चिंता नहीं समझ में आएगी ना, मैंने आज इसलिए उठाया ये विषय कि हम पढ़ते तो हैं गुरुदेव को, और अंदर अंदर उनको पीट करते समझिए, माने उनको बैक कर देते हैं। ज्यादा हुआ तो हम पक्ष से गुरुदेव को सुनते हैं, पक्ष से सुनते हैं, मुमुक्षु हैं इसलिए सुनते हैं, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया इसलिए सुनते हैं। लेकिन सच्ची बात है, जब तक आप इच्छा, सुबह वाली बात का प्रवचन चल रहा है जी, सुबह स्वामी जी का जो प्रवचन चला था उसी का ही मैं अर्थ खोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। सुबह जो चला था ना, सूक्ष्म राग का भी आदर करने लायक नहीं। एक इच्छा है, राग है, स्थूल राग है, तो इसका आदर करने लायक नहीं, सोच लेना। और मैं इसे पूरा समझा नहीं पाऊंगा, मन बहुत मर्म है इसमें। कितनी इच्छाओं से दुखी हुआ जीव? 2। कौन कौन सी हो गई? विषय ग्रहण की इच्छा और कसाय के अनुसार कार्य करने की इच्छा। लोक कसाय का वर्णन करूं थोड़ा, इस पर रख लो, एक ग्रंथ ले लो, इस दे दो इसको। लोक कसाय का सुनो। क्यों भैया, जॉब करना है आपको? ठीक, कोई डरो मत, डरना नहीं, बस बोलना है। जॉब करना है, कितने लाख का पैकेज चाहिए बोलो, बोलो, डरो नहीं, बोले जाओ, बोलो भैया। मैक्सिमम बोल दो, मिनिमम मत बोलो, बोलो भाई जल्दी बोलो, देखो इतनी देर लगा दो हैं। 50 लाख, चलो ठीक, 50 ठीक है, मंजूर है क्या? ठीक है। 50 लाख का पैकेज, ओके, गारंटी दो दुखी नहीं हो गई। आप 50 मांग रहे हैं, हम 60 दिलाएंगे, जिनवाणी की साक्षी में कह रहे हैं 60 दिलाएंगे।
दुखी नहीं होना। लेकिन दो फ्रेंड, दोनों ने किसी की इंटरव्यू दिया और सीट की वो रहती ना, इतने नंबर आएंगे तो ये पोस्ट मिलेगी, इतने नंबर आएंगे तो ये पोस्ट मिलेगी, ऐसा ऐसा रहता नहीं, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से। तो आपका एक नंबर कम था और लिस्ट में आपके पहले ही जाकर के वो जो ऊंची पोस्ट थी वो वहीं खत्म हो गई बस। आपको 60 लाख का पैकेज मिला, उसे 70 लाख का पैकेज मिला, एक नंबर के अंतर से। अब बताना। और गजब बात तो है कि परीक्षा में आप 2 नंबर का छोड़ आए थे और आपको आता भी था वो 2 नंबर का। और गजब, और इससे भी आगे सुनो, उसको 4 नंबर की आपने मदद की थी, आगे बैठा था वो। अब बोलो, अब बोलो, आपको 50 की वजह 60 लाख मिला, लेकिन वो जो 1 मिनट की घटना हुई है उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में है, आप 2 नंबर छोड़कर आए और 4 नंबर की उसे मदद करके आए। आपकी ये पीड़ा ज्वालामुखी की तरह पूरी जिंदगी रुलाएगी आपको। आप ऊपर से हंसेंगे और अंदर से पत्नी तो इतनी खुश हो के आई, मेरा गुड लक, 60 लाख का पैकेज। और उसने कहा मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप 60 लाख के पैकेज वाले हो। वो छूटते से ही कहेगा, अरे तुम 60 देख रही हो, 1 नंबर आता। 1 नंबर आता, फिर देखती 70 लाख। 20 साल बाद उसका प्रमोशन होता चला जाएगा, आपका भी होगा। आप 1 करोड़ के हो गए, वो 1.5 करोड़ का हो गया। लेकिन वो तकलीफ भयंकर होगी। आप अपने बच्चों से कहोगे, बेटा ये जो अंकल दिख रहे हैं ना बेटा, जो आजकल डायरेक्टर बने बैठे हैं और मैं असिस्टेंट बना बैठा हूं, बोलो, ये है कसाई की पीड़ा। और ऐसे तो मैंने एक दृष्टांत दिया। मैं चाहता तो ये हूं कि मैं इसकी क्लास चलाऊं और आपसे कहूं कि आप 10 और इच्छाएं ढूंढ के लाओ इस तरह की, जहां आप पीड़ित है, भयंकर पीड़ित है। मैं कह रहा हूं आप दावानल में बैठे हुए हैं, मैंने आपको दिखाई तक नहीं दे रहा कि हम भयंकर पीड़ा में जी रहे हैं। एक जेठानी और एक देरानी के बीच में 10-10 किलो सोना बटा। कितना मुझे मालूम नहीं कितना बटता हो, इतना मैंने बांट दिया अपने हिसाब में। 10-10 किलो सोना बटा, लेकिन एक पेंडुलम बच गया बस, 1 तोले का एक पेंडुलम बच गया। अब उसको टुकड़ा कौन करे बीच में से 2? तो फिर किसी एक को दे दिया। दूसरी को 10 किलो का आनंद बिल्कुल नहीं आता। जब जब वो पेंडुलम देखती है मंदिर में जुलूस में, कोई महोत्सव में, तो उसको प्लेट का जो मिठाइयां हैं ना उसका स्वाद ही चला जाता है। आप समझ गए होंगे, इसका नाम है महाव्याकुल होता है। और एक दिन उसने सुना कि जेठानी का पेंडुलम खो गया, अब शांति मिली। क्या कसाई के अनुसार, बाप रे, आप कभी सोचा ही नहीं होगा अपन कसाई के अनुसार भी इतनी भयंकर पीड़ा में भोग रहा है जी। अच्छा, अभी तक देखो गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं आई, बीमारी सुख दुख की कोई बात नहीं आई, आपकी इज्जत आबरू की कोई बात नहीं आई। और हम में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे दुखी ना हो, एक भी। आप कहो तो मैं 100 एग्जाम्पल दूं, 100 एग्जाम्पल। मैं तो इसलिए आज जानबूझकर इसे पढ़ाया पहले ही दिन कि कम से कम आप दुख का स्वरूप तो विचार करो। एक परमेश्वर क्या बेफिजूल ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है। कहीं लिखी है बात, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सहो। कहां लिखी भैया? लिखिए, विषय चाहे दब दाह बुझावन। विषय चाहे रूपी दब दाह को बुझाने के लिए ज्ञान समान न आन। ये छेड़ाला में लिखी है बात। आज समझ में आए सबको? चलें आगे चलें। अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, दूसरा नहीं पढ़ लूं। अरे घड़ी तो बहुत तेज चल रही तुम्हारी। मैं तो सोच रहा 4 आज ही पूरा करना है,
तो कल पढ़ लेंगे, ठीक है? अब तुम पढ़ के आ जाना इसको। अब मैं 2 इच्छा और पूरी करता हूं 5 मिनट में। अब तीसरी इच्छा, पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उन्हें दूर करने की इच्छा। मैं सरल भाषा में कह देता हूं फिर से, पापोदय को दूर करने की इच्छा। बीमार हो गए तो बीमारी दूर करने की इच्छा। कोई गालियां देता है तो ऐसा लगता है हटाओ यहां से, हटाओ इसे यहां से, हटाने की इच्छा। जब तक, अब देखो इसमें भी गरीबी अमीरी नहीं है, लेकिन जब तक वो हट नहीं जाता है तब तक ये दुखी बना रहता है। जब तक सद्दाम हुसैन मर नहीं गया, बोस और उसके पापा समझ गए? कितने दुखी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, मालूम? सबको पता है। हाँ, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। लेकिन इसमें एक मार्मिक शब्द छिपा है, तो पंडित जी फिर हम, ये भी दुख है, पाप के उदय को दूर नहीं करें, रोग को दूर नहीं करें, भूख प्यास को दूर नहीं करें, और कोई हमको गालियां दे तो उसे दूर नहीं करें, और घर में आग लग जाए तो उसे नहीं बुझाएं। क्यों? बोलो बुझाएं कि नहीं बुझाएं? पंडित जी जी नहीं समझ आई। यहां कह रहे हैं तीसरे नंबर का दुख है पाप के उदय को दूर करने से दुखी। तो फिर मैं पूछ रहा, क्यों भूख दूर नहीं करना चाहिए? रोग हो जाए तो दूर नहीं करना चाहिए क्या? पाप के उदय को दूर नहीं करना चाहिए? सुनना पहले पूरी बात। तीसरी इच्छा क्या है पहले बोलो, तीसरी इच्छा क्या है? पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। ध्यान से सुनना। तो पाप के उदय को दूर नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अब सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं इसका। इसमें तीसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति पढ़ो, इसी तीसरे पॉइंट की चौथी पंक्ति। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। पकड़ में आया कुछ पॉइंट? नहीं आया ना? फिर से मेरा शब्द सुनना ध्यान से। पाप के उदय को दूर करने की इच्छा का नाम पाप का उदय है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? फिर से बोलूं? समझ में आया भैया? समझ में आया कुछ? फिर से बोलता हूं। पाप का उदय इसका नाम नहीं है कि बीमारी आई, बीमारी को दूर करने की इच्छा पाप का उदय है। मर गई। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं? टोडर मजी साहब तो गजब हो गए भैया। अब अच्छा ईमानदारी से कलेजे में हाथ रख के बोलो, किसी ने सोचा होगा ये बात कि ये पाप का उदय है? हम कमा करके गरीबी दूर करना चाहते हैं, कमाने की इच्छा, ये पाप का उदय है। आपको धन है जिन्हें कमाने का विकल्प नहीं आता। धन्य वे मुनिराज, धन्य वे अरन सिद्ध भगवान, धन्य वे त्यागी तपस्वी जिन्हें कमाने का भाव नहीं आता। इसका नहीं समझ में आया कुछ? अभी भी नहीं आया? तो मैं कमाने का भाव आता है ना, ये पाप का उदय है। अजीत भाई समझ में आ रहा कुछ? जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे तो सिर के ऊपर से ही चली गई ये बात, मेरे नहीं समझ में आई क्या कह रही। समझ आया बेटा? समझ में आ रहा कि नहीं? फिर से बोलूं क्या बोल रहा हूं? पाप के उदय को दूर करने की इच्छा, ये पाप का उदय है। मर गए। बहुत गरिष्ठ बात है। कि ऐसा कैसे संभव है कि हम पाप के उदय को दूर नहीं करना चाहें? मतलब भूख लगे और रोटी खाने की इच्छा आएगी, माने भोजन करने की इच्छा आएगी, और जो कह रहे हैं वो पाप का उदय, तुझे इच्छा उत्पन्न हुई इसलिए लिखा है भोजन करने का परिणाम पाप का परिणाम लिखा है। पाप क्रिया में लिया गया है। भोजन करना पाप क्रिया है, व्यापार करना पाप क्रिया है, शादी विवाह पाप क्रिया है, पाप भाव है। पाप के उदय में ऐसा भाव आता है। ओ हो क्या कह रहे, इसका तो जितना पेट खोलो उतना कम है। लेकिन जो समझदार हैं, स्वाध्यायी हैं, मैं चाहता हूं वे इस पॉइंट पे बहुत सोचें, और मेरा यदि उपयोग शांत हुआ कोशिश करूंगा इसका पेट बहुत खोलूं। लेकिन आप बस कह दिया कि इसमें कैसे कहें, आप डीप जाओ इसमें थोड़ा सा। चलें आगे चलें, घड़ी हो गई आपकी, और चौथी इच्छा रह गई।
अब चौथी से पूरी नहीं पढ़ के सुनाता हूं। एक काम करेंगे, इस प्रकरण को पूरा ऊपर से नीचे तक कल फिर लूंगा। अभी कुछ कहा ही नहीं मैंने, अभी तो अभी कुछ कहा नहीं, कल इसको फिर पढ़ूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपको 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आप इसको पढ़कर आइए, चिंतन करके आइए, विचार करके आइए। क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं कहा। सच्ची बात कहूं तो अभी तो मैंने शब्दार्थ बताया है। फिर इससे बचे कैसे, उपाय कैसे निकलेगा, एक एक चीज की चर्चा करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक तरफ हमें भगवान आत्मा का स्वरूप समझना है और एक तरफ दुख का स्वरूप समझना है। अभी तक हम जैसे दुख मानते थे वो दुख नहीं है, गरीबी कोई दुख नहीं है। इसकी चर्चा और कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।